इकोनॉमिक पैकेज 2। इकोनॉमिक पैकेज 1 हमने अपने पिछले एपिसोड में बताया कि कैसे कैसे गवर्नमेंट ने हेल्प करी एमएसएमई और इंडस्ट्री सेक्टर को। दोस्तों आज के एपिसोड नंबर 19 में हम बात करेंगे गवर्नमेंट के अनाउंसमेंट इकोनॉमिक पैकेज 2, जिसमें माइग्रेंट लेबर्स, फार्मर्स और रियल एस्टेट की बात की गई थी। दोस्तों आप जो भी न्यूज सुनते हो उनको फॉलो करते हो, उसमें ये जो भी कहानियां हैं वो आपको सीधी सीधी बताई जाती है, लेकिन हम यहाँ पे उनका एनालिसिस करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं और आपको पर्दे के पीछे की कहानी बताते हैं। सो दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम आपको पूरी की पूरी कंटेक्स्ट बताएं और पूरा का पूरा आपको व्यू बताएं। नमस्कार, मैं आपका दोस्त करण एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल क्रिएटिव स्टूडियो पे। 27 जून 2019 पे एग्रीकल्चर के एक बहुत बड़े ऑथर है जो पॉलिसी पे काम करते हैं, पॉपुलर भी है। उन्होंने एक ट्वीट किया कि इस साल 2018 से लेकर 2019 तक 51 लाख जितने लोग हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ माइग्रेट हुए हैं, शिफ्ट हुए हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि इसलिए हमको अपना फोकस करना चाहिए एग्रीकल्चर सेक्टर पे, उनको मोर इकोनॉमिकली वायबल बनाना चाहिए। लेकिन दोस्तों इसका मीनिंग ये हुआ कि क्या एग्रीकल्चर सेक्टर में सडन बूम आ गई, उसमें इतनी खराब इकोनॉमी थी, अचानक से इतनी अच्छी कैसे हो गई? या तो अपने आप वो हील होना शुरू हो गई या तो हमारा परसेप्शन गलत था। लेकिन दोस्तों स्टोरी इज लिटिल डिफरेंट। दोस्तों इस सारी जानकारी को समझने के लिए मैं आपको अपनी एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में कुछ माहिती देना चाहूंगा। हमारी एग्रीकल्चर जो सेक्टर है बहुत टाइम से अनप्रॉफिटेबल है। रीजन क्या हो सकता है? रीजन एक है कि मॉनसून बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। रीजन 2 है कि जो इरिगेशन की फैसिलिटी है वो इतनी अप टू मार्क नहीं है, बहुत काम करना बाकी है। रीजन नंबर 3 है कि जो भी मिडिल मैन होते हैं वो ज्यादा प्रॉफिट ले जाते हैं। और रीजन नंबर 4 ये है कि स्टोरेज नहीं है, फैसिलिटीज नहीं है। उसी के साथ इतनी जमीन छोटी है कि वो लार्ज स्केल में अपना प्रोडक्शन नहीं कर सकते और उनको इतना प्रॉफिट नहीं मिलता। इन सब का मीनिंग ये होता है कि बहुत ही कम लोग हैं जिनके पास प्रॉफिटेबल स्केल पे करने के लिए जमीन है। अदर देन दैट 20% लोग ऐसे हैं जो आज भी गरीबी रेखा के नीचे जीते हैं। 20% आर अंडर पॉवर्टी लाइन। सो पॉइंट इज, एक बड़ा क्वेश्चन है कि अगर सब कुछ ठीक नहीं है, यहाँ पे एग्रीकल्चर की हालत इतनी खराब है, तो लोग वापस क्यों आ रहे हैं? वहां पे 51 लाख जितने लोग हैं वो शिफ्ट क्यों किए? बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत सरप्राइजिंग है। हम लोगों ने रिसर्च किया तो एक रिपोर्ट मिली, वो है CMIE, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट। उन्होंने उनमें 2-3 रीजन दिए। फर्स्ट रीजन था कि 2018 से लेके 19 तक ओवरऑल इन जनरल एम्प्लॉयमेंट डिप हुई थी, नीचे गई थी। दूसरा रीजन ये बताया कि उसके पीछे एक बड़ा सा फैक्टर है, वो है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट ऐसा सेक्टर है जहां पे वो मोस्टली रिलाई करता है माइग्रेंट लेबर्स पे, और वो लेबर्स जो है वो गांव से यहाँ पे अपने शहरों में आते हैं और जो पूरा रियल एस्टेट है उसमें अपना योगदान देते हैं। लेकिन उस टाइम पे रियल एस्टेट एकदम डाउन था। 2018 से लेके 19 तक रियल एस्टेट सेक्टर ने 46 लाख जितनी जॉब कट की थी। तो वो 46 लाख बहुत बड़ा अमाउंट है। इसका एक बड़ा सा रीजन हो सकता है कि लोग शिफ्ट हुए हैं अपने घर पे वापस एग्रीकल्चर की तरफ। सो ये एक वन ऑफ द बिग रीजन हो सकता है। लेकिन एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है जो एब्जॉर्ब कर सकता है, लेकिन उसके साथ एक्सेस पूल आने से, एक्सेस लोग आने से कोई भी प्रॉफिट होता है ऐसा कोई एविडेंस नहीं है। अभी जब लॉकडाउन प्लेस में है तो ऐसी परिस्थिति हमको वापस दिखने को मिल रही है, क्योंकि लोगों के पास कुछ करने को नहीं है तो लेबर सारे के सारे अपने गांव की तरफ, अपने खेतों की तरफ जा रहे हैं। लेकिन इस बार परिस्थितियां काफी मुश्किल है क्योंकि जो साइज है वो बहुत बड़ा है, अनरियल है। सो इसका एक बड़ा क्वेश्चन है कि क्या गांव इन सब एक्सेस जो लेबर आएंगे उनको एब्जॉर्ब कर पाएंगे? उनके पास क्या रिसोर्सेस है? नहीं है दोस्तों, उनके पास कोई भी रिसोर्सेस इतना बड़े मात्रा में उनको एब्जॉर्ब करने के लिए। इसीलिए निर्मला सीतारमण FM ने अनाउंस किया था कि 30,000 करोड़ तक की कैपिटल लोन दी जाएगी फार्मर्स को। ये जो भी लोन है उनको हेल्प करेगी खरीफ पाक के लिए और उसके बाद आने वाले रबी सीजन के लिए भी। इसके साथ फार्मर्स को और एक हेल्प मिल रही है, उनको 2 लाख करोड़ तक की लोन देने की सुविधा फ्यूचर में आने वाली है। बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे उनको मिलने वाला है, ये भी कल के अनाउंसमेंट में मिला था। चलिए अब बात करते हैं रियल एस्टेट सेक्टर के बारे में। रियल एस्टेट जो सेक्टर है वो काफी हेवीली डिपेंडेंट है माइग्रेंट वर्कफोर्स के ऊपर, लेबरर्स के ऊपर।
जब अब लॉकडाउन है तो सारे के सारे लेबर जब जा रहे हैं अपने गांव पे, अपने खेतों पे, तो वो क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है कि अब प्राइस पुश होगी, अब जाएगी। लोगों का ये भी मानना है कि अगर लेबरर्स कुछ टाइम तक वापस नहीं आएंगे तो ये प्राइस प्रॉपर्टी के जो है वो बहुत एलिवेटेड ऊपर रहेंगे, इसको बहुत नुकसान हो सकता है, या तो नई विपदा आ सकती है पूरे सेक्टर के ऊपर। लेकिन उसी के साथ ही पूरे सेक्टर में एक कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट चल रहा है कि उन माइग्रेंट फोर्स को रोका जाए। दोस्तों, मैं उस चीज का बिल्कुल समर्थन नहीं करता हूं, क्योंकि अगर आप किसी की मर्जी के बिना उनको रोक नहीं सकते, उनको नज नहीं कर सकते। अगर आप उनको रोकोगे तो वो चल के जाएंगे, अगर आप वो भी रोकोगे तो वो प्रेस के पास जाएंगे। आप ह्यूमन स्पिरिट को ब्रेक नहीं कर सकते। हाँ, आप एक चीज जरूर कर सकते हो कि उनको इंसेंटिव देके, उनको प्रोत्साहन देके उनको रिक्वेस्ट कर सकते हो। ऐसा ही गवर्नमेंट ने किया है। फॉर्चुनेटली गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में अनाउंस किया है कि जितने भी माइग्रेंट्स वर्कर है उनको प्रॉपर शेल्टर दिया जाएगा, अफोर्डेबल शेल्टर, उसी के साथ खाना भी मिलेगा 2 महीने तक। बेसिक चीज उनकी यही थी कि शेल्टर मिले और खाना मिले, तो वो बहुत हद तक वो प्रॉब्लम सोल्व हो सकती है, उसमें से बहुत सारे लोग वापस रुक भी सकते हैं। उसी के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना की क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम के द्वारा वो रियल एस्टेट सेक्टर में एक और ऑफरिंग दे रही है। उसका मीनिंग क्या है कि अगर आप जो मिडिल इनकम इंडिविजुअल है, आप लोन लेके अपना घर लेना चाहते हो, तो आपको चांस मिलेगा कि आपको इंटरेस्ट पेमेंट पे सब्सिडी मिले मार्च 2021 तक। तो उसी के द्वारा गवर्नमेंट जो पूरा रियल एस्टेट सेक्टर की डिमांड बढ़ाना भी चाहती है। चलिए हम आते हैं अपने लास्ट सेगमेंट में, जिनमें हम बात करेंगे हॉकर्स के बारे में, स्ट्रीट वेंडर्स के बारे में, रेडी वाले, फेरी वाले, जिनको सबसे बड़ा हिट हुआ है। उनके पास पैसे खत्म हो रहे हैं और आफ्टर लॉकडाउन उनके पास कोई भी वर्किंग कैपिटल नहीं है अपना धंधा शुरू करने के लिए। तो इसी के लिए गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छी अनाउंसमेंट की है। उन्होंने किया है कि 10,000 रुपीज पर वेंडर को उनको वर्किंग कैपिटल की लोन मिलेगी। उनके लिए उन्होंने 5,000 करोड़ रुपीस असाइड किए हैं और बता है कि 50 लाख जितने लोग उससे प्रभावित होंगे। दोस्तों, एक बड़ी मुश्किल ही है यहाँ पे कि उनको आइडेंटिफाई कैसे करें। हाँ, कुछ लोगों के पास वेंडिंग लाइसेंस हो सकता है, लेकिन ऐसे बहुत कम है। ऐसे ओनली 13 लाख ही लोग हैं जिनके पास वेंडिंग लाइसेंस है, तो उनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। लेकिन आधे से ज्यादा लोग ऐसे हैं कि जिनके पास कोई भी वेंडिंग लाइसेंस नहीं है, ना तो उनको मतलब पता है कि क्या वेंडिंग लाइसेंस होता है। तो वहां पे उनको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? 2004 के एक सर्वे के मुताबिक इंडिया में 1 करोड़ से ज्यादा स्ट्रीट वेंडर्स है। तो हाउ वी गोना हेल्प देम? तो वो गवर्नमेंट कैसे निकालेगी रास्ता, वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो दोस्तों, अगर जब 13 लाख ही लोग हैं तो क्या 5,000 करोड़ रखना सही है? दैट इज माई क्वेश्चन। दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपको हमारा एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज उसको लाइक करें, शेयर करें और बिल्कुल सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए आप लाल बटन को प्रेस कर सकते हैं। टिल देन, do take care of yourself and Jai Hind.